थैंक यू चेयरमैन साहब, आपने मुझे इस फेयरवेल सेशन में स्पीच करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपनी क़यादत की शुक्रगुजार हूँ मेरे चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसफ अली जरदारी साहब और मैं अपनी बहन अपनी अदी फरियाल टारपुर साहबा की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद करके मुझे थरपारकर जैसे बैकवर्ड पसमानदा इलाके से नुमाइंदगी दी और दुनिया को बताया कि पीपल पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो अवाम के हर तबके के साथ खड़ी है और हर तबके की नुमाइंदगी करती है। सदर जरदारी साहब ने हमेशा मुझे बेटियों की तरह ट्रीट किया और जैसे आसफा बीबी है, वक्तार बीबी है, उनकी तरह मुझे भी अपनी बेटी समझते हैं और हमेशा मेरी इज़्ज़त करते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। जनाब चेयरमैन, आज मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि जिस तरह मेरी क़यादत ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया है, मैंने भी पूरी कोशिश की है और कामयाबी से उनकी एतमाद पर पूरा उतरी हूँ। मैं हमेशा कोशिश की कि अपने अवाम की भरपूर नुमाइंदगी करूँ, न सिर्फ थरपारकर की बल्कि हर उस तबके की नुमाइंदगी मैं करती हूँ जिनकी कोई नुमाइंदगी यहाँ हाउस में मौजूद नहीं है। मैं मज़हब से हट के और हर उस हट के अपने हर पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी होती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि उनमें उन किसी के भी काम आऊँ, उनके एतमाद पे पूरा उतरूँ। जनाब चेयरमैन, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सेनेट आपका और डिप्टी चेयरमैन साहब आपका भी कि आपने मुझे मुख्तलिफ ममालिक में सेनेट डेलीगेशन के साथ जाने के मौके दिए और मुझे फ़ख्र है कि मैं जहाँ भी गई हूँ अपने मुल्क की भरपूर नुमाइंदगी की है मैंने और मुझे भरपूर इज़्ज़त मिली है वहाँ पे और ये इज़्ज़त मुझे अपनी शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वजह से मिली है। जनाब चेयरमैन, मैं जब सेनेटर बनी तो मेरे थरपारकर के अवाम को मालूम नहीं था कि सेनेटर क्या होती हैं, लेकिन उनको बस यही मालूम था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी ने कृष्णा को जो जॉब दी है और वो वहाँ पे बैठती है जहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बैठती थी। मेरे थर के अवाम पर मुझे फ़ख्र है। इलेक्शन में मेरे थरपारकर के अवाम ने पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा 2018 में पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा वोटर टर्न आउट का रिकॉर्ड किया और 2024 में भी इलेक्शन में मुल्क में सबसे ज़्यादा वोट टर्न आउट रहा वो थरपारकर का है। थरपारकर की औरतें वोट को अपनी अमानत समझते हैं और अपनी अमानत समझ के इस्तेमाल करती हैं। जनाब चेयरमैन, मैं यहाँ सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मेरा साथ दिया और थरपारकर जैसे एरिया में थरकोल में पावर प्लांट मेगा प्रोजेक्ट थरपारकर को दिया, वहाँ काम शुरू किया और उसके अलावा वहाँ छोटे डैम्स, स्कूल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और रोड रास्ते जिनमें हमेशा सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट की है और मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगी कि थरपारकर जैसा वहाँ जो मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं थरकोल का जो उसमें मेरी ये रिक्वेस्ट है कि थरपारकर का पहले राइट है, तो क्योंकि थरकोल मेगा प्रोजेक्ट में से 3000 मेगावाट बिजली अभी नेशनल ग्रिड में शामिल हो चुकी है, तो थरपारकर का पहले हक है कि वो उनको पूरे थरपारकर में बिजली फ्री दी जाए। और उसके अलावा आज मैं अपने सीनियर सेनेटर बमिशल जनाब रज़ा रब्बानी साहब, शेरी रहमान साहबा, जिन्होंने हमेशा मुझे छोटी बहन की समझ के मेरे साथ और मेरी रहनुमाई की है और उसके अलावा मैं पूरे हाउस का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, मेरी रहनुमाई की, मुझे रिस्पेक्ट दी, मुझे मोहब्बत दी और मुझे कभी यह फील नहीं होने दिया कि मैं माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ या मैं थरपारकर जैसे एरिया से आई हूँ। मैंने कभी यह फील नहीं किया
और मैंने इस हाउस को पूरा एंजॉय किया और अपने 6 साल बहुत अच्छे मैंने गुजारे, जहां मैंने दो मेरे स्पेशल वो दिन वो थे सेनेट में 6 साल में। जो एक था वुमेन डे स्पेशल, जो मैंने सेनेट सेशन चेयर किया, और उसके अलावा एक मैंने जो मेरे लिए बहुत ही अहम था कश्मीर डे पे जो मैंने सेशन चेयर किया, और नेशनल इंटरनेशनल सतह पे मैंने ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जहाँ ऐसे लोग, मतलब जो मिनार्टी है वो भी नुमाइंदगी करती है, और जहाँ जैसे कश्मीर है वहाँ जो इंडिया सो कॉल्ड एक सेकुलर खुद को समझती है, लेकिन वो वहाँ अपनी जो मिनार्टी है उनके साथ कैसा ट्रीट करती है। उसके अलावा मैं सेनेटर सिराजुल हक का भी शुक्रिया अदा करूंगी। वो थरपारकर जैसे लोगों में वहाँ जाके काम भी करते हैं, और मुझे उन्होंने अप्रिसिएशन अवार्ड भी दिया था। और उसके अलावा मैं अपने मीडिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरी नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे पजीराई, जिनकी वजह से मुझे नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे मुझे पजीराई मिली। बस एक बार मायूसी हुई चेयरमैन साहब, जो एक हमारे पास एक बिल आया था माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल, उसमें अमेंडमेंट हो सकती थी, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अगर वो पास हो जाता, क्योंकि ये कोई ख़ास नहीं था उसमें, यही जो हमारे पास इश्यूज़ होते हैं जो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हैं या और भी कुछ तरह के इश्यूज़ हैं, तो इसी तरह को हमारे छोटे मोटे जो इश्यूज़ होते हैं वो हल हो जाते अगर ये बिल पास हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। खैर फिर मौका मिला तो इस पर ज़रूर काम करूँगी। और इसके अलावा आखिर में मेरा एक ये पैगाम है कि ये अब जो हाउस है अवाम की इमानत है, उसका तकद्दुस बरकरार रखा जाए, सब्र और बर्दाश्त से काम लिया जाए। शाह लतीफ़ ने कहा है कि हू चवन तू मैं चो, हू चवन तू मैं चो वाता वराए, अग अगराए जो करे खता सो पाए। यह सिंधी में था, एक मैं उर्दू में भी अपने उर्दू स्पीकिंग लिए वो कहना चाहती हूँ कि ना सुनो अगर बुरा कहे कोई, न कहो अगर बुरा करे कोई, रोक लो अगर गलत चले कोई, बख्श दो अगर खता करे कोई। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी।